सभी मेरे प्यारे साथी, मेरे सभी भाई बहनों के लिए राम राम। मैं आपका भाई हरिओम शर्मा आप सभी के आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 में स्वागत करता हूं। आशा करूंगा कि मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी सभी बहनें और बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार जबरदस्त तरीका से आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। सभी प्यारे दोस्त एक बार बताएंगे कि आप कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, एक बार सभी साथी, सभी भाई बहन एक बार सभी बोलेंगे कि हाँ गुरुजी हम बढ़िया हैं, शानदार हैं। और मतलब अपनी, जैसे आपको पता है कि रेलवे की जो ये क्लासेस है ना, आपके लिए देखो, आपका अगर एनटीपीसी का भी एग्जाम है तो बहुत हेल्पफुल यहां से आपके लिए मिलेगी। जिनका ग्रुप डी का एग्जाम है उनकी तो बल्ले बल्ले होनी है इस क्लासेस से। अगर बात करी जाए आने वाली परीक्षाएं, उनके लिए प्रैक्टिस आपकी हो ही रही है। तो ये जो 1 बजे वाली की क्लासेस है, ये आपकी बंद नहीं होने वाली। ये क्लास आपकी कंटिन्यू 1 बजे वाली क्लासेस चलती रहेगी। कब तक? जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो जाता। अब शुरुआत करते हैं। और गुरुजी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बढ़िया चल रही है। बस रिजल्ट और अच्छा आ जाए तो फिर तो और मजे आ जाएंगे पूरी तरीका से। अब की बार जो साथ में बैठने का सपना है, साथ में चाय पीने का एक सपना है, वो भी हमारा पूरा हो जाएगा। चलो भैया शुरुआत करते हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमको आपको पता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि जो आपको दोबारा समय देगा। जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, तो एक बार सभी प्यारे साथी जितने भी यहां पर देख रहे हैं, मां सरस्वती के चरणों में एक बार नमन करेंगे। और सभी प्यारे साथी, सभी भाई बहन एक बार मां सरस्वती के चरणों में नमन करते हैं और अपनी यहां से क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो इसकी पीडीएफ है ना, जो मेरे को भेजनी थी, क्या वही पीडीएफ गई है कि दूसरी पीडीएफ चली गई? एक बार रुकना, एक बार मैं चेक करता हूं, क्योंकि ये मुझे ऐसा लगता है कि ये पीडीएफ या ये क्लासेस हमारी कवर हो गई हो। अगर हो गई होगी तो फिर नई वाली जो पीडीएफ में नए क्वेश्चन बनाकर लाया हूं, एक बार उसको जरूर लगा देता हूं। ठीक है, बस 1 सेकंड रुक जाइए। और जितने भी, अरे बात मत करो, 1 मिनट रुक जाओ, बात बनाने तुरंत लग जाएंगे। ठीक है, सभी प्यारे दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, और फिर अपनी इस क्लासेस को क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं, शानदार करते हैं, लाजवाब करते हैं। यही बातें तो कह रहा था कि हाँ पीडीएफ तो चेंज हुई है सर। चलो भैया उसी पीडीएफ को लगाते हैं। ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, इतने में पीडीएफ लगा दूं, इतने आप ऐसे करो कि जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं कि अपने ठीक है, इतने में पीडीएफ को लगा देता हूं 1 सेकंड में, और फिर हम यहां से स्टार्ट कर देंगे, अपनी क्लासेस को आगे बढ़ा देंगे। गए मेल पर जाने पर तुरंत हमारी पीडीएफ कहां है नई वाली? अरे आजा जल्दी, कहां रह गई? ठीक है, जल्दी से जल्दी आइए, जल्दी से जल्दी आ जाइए। कहां रह गई हमारी पीडीएफ? ठीक है, एक बार सभी प्यारे दोस्त इतने सेशन को, सर क्वेश्चन प्लीज, अरे क्वेश्चन आ रहा भैया, आ रहा है, बस 1 सेकंड रुक जा दोस्त, बस पीडीएफ आ जाए। आ गई, देखो ये आ गई ना हरिओम शर्मा। ठीक है, चलो ये आ गया, देखो फोटो मेरा, और ये आ गई अपनी नई पीडीएफ, जो नए क्वेश्चन मैंने यहां पर सेलेक्ट कर रखे हैं आपके लिए। तो अब ये होगी डाउनलोड, यहां से डाउनलोड करके और अपनी को लगा देते हैं पीडीएफ को अपने इस पीडीएफ के ही ऊपर। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। शानदार, लाजवाब, जबरदस्त होगी क्लासेस। तो करते हैं। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, तो सर कहां तक हमने कवर कर लिया था? ठीक है, हमने सर कहां तक कवर कर लिया था? तो जहां तक चीजें हम कवर कर चुके हैं, लास्ट जो सवाल था, लास्ट जो क्वेश्चन था, कल आपको पता होगा, एक बार मैं और बता देता हूं आपके लिए कि लास्ट सवाल ये दोनों कवर हो गए थे, जिसमें हमने इस सवाल पर हम चल रहे थे, 25 तक हमने कवर कर लिए थे। 26वां सवाल, ठीक है, 26वां सवाल बताओ। सर पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन आ रहा है, वो भी करवा दीजिए आज, बिल्कुल पक्का करवा दूंगा। पाइप एंड टंकी के कल भी मैंने सवाल करवाए थे। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक नाव 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल, एक तो होता है अनुकूल और एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल का मतलब होता है क्या? आप कहोगे कि डाउन स्ट्रीम। अब जैसे आपसे कहा कि सर डाउन स्ट्रीम की बात करी जाए, डाउन स्ट्रीम की बात करी जाए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दोनों चाल, मगर नाव की भी चाल और धारा की भी चाल। एक नाव 55 किलोमीटर प्रति धारा के अनुकूल 5 घंटे में तय करती है। मतलब कितने घंटे में? 5 घंटे में। और धारा के विपरीत वह
11 घंटे में तय करती है नाव की गति क्या होगी। आपको जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, सर वीडियो में वाइट आ रहा है नीचे, कहां पर वाइट आ रहा है, इसको हटाओ, कौन सा वाला वाइट आ रहा है, देखना अब तो नहीं आ रहा, एक बार चेक करना भैया कौन सा वाइट आ गया। ठीक है, तो आपको पता है कि सर जब धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल की जब बात करेंगे तो आप जानते हैं कि सर x प्लस के बाई, x प्लस के बाई बराबर ये कितना हो जाएगा 55 बटे कितना 5 घंटे, तो 5 से काटेंगे तो 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर। अगर धारा के प्रतीक विपरीत देखी जाए तो x माइनस के बाई वो हो जाएगा कितना 55 बटे 11, 55 घंटे 11, 11 से काटेंगे कितना 5, तो हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये तो 11 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर पर आवर। अब वो कहता है कि नाव की गति क्या होगी, नाव की गति क्या होगी। जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, आपको पता है कि जब नाव की गति की बात करेगा, सभी प्यारे दोस्त जितने भी दोस्त यहां पर हैं, कि सर जब नाव की गति की बात करें तो निकालो कितना आंसर आ जाएगा। आप कहोगे कि सर दोनों को अगर हम ऐड करा जाए, दोनों को अगर ऐड करा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा x दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 प्लस के 5 बटे 2, तो ये हो जाएगा 16 बटे 2, 16 बटे 2, 2 से काटेंगे कितना 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। आपका राइट आंसर ए हो गया, आपका राइट आंसर ए हो गया। आपको मैंने ये विद प्रूफ समझाया था, अगर जब मैंने टॉपिक समझाया था। देखो जैसे यहां से आपको पता है कि ये गंगोत्री है, ये मेरी कॉन्सेप्ट को समझ लेना बेटा, ये गंगोत्री है। जैसे आपने देखा यहां से गंगा जी निकल रही है, यहां से गंगा जी निकल रही है, और गंगा जी का जो प्रभाव है, जैसे आपने देखा जल का जो प्रभाव है वो नीचे की तरफ है, वो नीचे की तरफ है। आप ऊपर से ही क्या चले, मतलब अपनी नाव को लेकर चले, अपनी नाव को लेकर आप ऊपर से चल रहे हैं। आपकी नाव ऊपर है, ये रही, इसमें आप बैठे हुए हो, ये रहे, ठीक है। आप यहां पर बैठे हुए हो, नाव को लेकर चल दिए, और अगर आप नाव लेकर कैसे जा रहे हो, आपने देखा कि जल का प्रभाव अगर x किलोमीटर पर आवर है और आपकी गति अगर 22 किलोमीटर पर आवर है, और मैं कहता हूं कि आप अगर आपकी जो नाव है वो धारा के क्या है, धारा के अनुकूल है, मतलब जिस दिशा में आप धारा बह रही है उसी दिशा में आप अपनी नाव को लेकर चल रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जितने भी दोस्त यहां पर हैं, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा सर x प्लस के बाई, क्योंकि दोनों की चाल जुड़ जाएगी, x प्लस के बाई किलोमीटर पर आवर, x प्लस के बाई किलोमीटर पर आवर। अगर जैसे आपने देखा कि सर देखो एक बात सुनना, ये है, ये क्या है सर, यहां से गंगा जी निकल रही है, गंगा जी जल बह रहा नीचे की तरफ, और आपने क्या करा, आपने अपनी नाव को लेकर आप नीचे से चल दिए। आपकी नाव नीचे है, ये रही नाव, यहां पर नाव में आप बैठे हुए हो, ये बैठे हुए, और आप नाव को जाओगे कैसे, विरुद्ध, विरुद्ध जब जाओगे तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, विरुद्ध जाने पर x माइनस के बाई किलोमीटर पर आवर। मतलब आप समझ चुके हैं कि आपकी जो नाव है उसकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सर 8 बजे शाम को क्या टॉपिक वाली क्लासेस नहीं चलेगी क्या, बेटा 8 बजे टॉपिक वाली ही क्लासेस चलेगी। कल तो वो मैंने पीवाईक्यू दिखाए थे, आज भी पीवाईक्यू दिखाऊंगा और टॉपिक भी चलाऊंगा। फिर कल से पूरा प्रॉपर, आज आपको पता ना कि जितने भी स्टूडेंट, अब ये बात क्लियर हो गई, आप कहोगे कि हाँ सर अब समझ गए हम। इस सवाल का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर 27, 27वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, 27वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। जितने भी स्टूडेंट अब समझ गए ना, कि जैसे एक तुम्हें एक बात बताऊं, जैसे आप ना, मतलब जिस दिशा में आपकी नाव चल रही है और उसी दिशा में आप चल रहे हो तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर जिस दिशा में जल बह रहा है उसी दिशा में आप अपनी नाव को देकर जा रहे हो, सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो आपकी चाल बढ़ जाएगी, और जब आप अपोजिट आओगे तो चाल घट जाएगी, सीधी सीधी बात है। ठीक है, अब देखो ये सवाल क्या कहता, बताओ जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, एक बार बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। ओके गुरुजी, अब समझ में आ गई, अब बात समझ में आ गई कि करना कैसे। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ भैया इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनकर आएगा। अब देखो इस सवाल को ध्यान से गौर से सुनना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अब ये कहता है धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब क्या हो जाएगा, प्रतिकूल का मतलब क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जब अपस्ट्रीम की बात करेगा,
जब अप स्ट्रीम की बात करेगा तो x माइनस के बाई वो कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर पर आवर, 8 किलोमीटर पर आवर। जब आपसे अनुकूल की बात कर रहा है, डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, तो ये कितना 15 किलोमीटर पर आवर। यहां पर हो जाएगा x प्लस के बाई, प्लस और माइनस का ध्यान रखना। अगर अनुकूल की बात करें, अनुकूल की बात करें तो प्लस आएगा, प्रतिकूल की बात करें तो माइनस आएगा। ये हो जाएगा 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर बात क्लियर? आप कहोगे कहां सर, बिल्कुल क्लियर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे कह रहा है कि सर इस सवाल में ना हमको यह बता दो कि नाव की गति और धारा की गति क्या है, नाव की गति और धारा की गति क्या है। अगर जब तुमने नाव की गति और धारा की गति निकालने की बात करेंगे तो आप जितने भी स्टूडेंट यहां पर हैं, जितने भी साथी, यहां से आपने देखा कि सर नाव की गति और धारा की गति, पहले हम 8 में 15 को जोड़ लिया तो यहां से कितना हो जाएगा सर, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो जब अगर आपने जोड़ा तो 8 और 15 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 23, और 23 बटे कितना हो जाएगा सर, 23 बटे 2, 23 बटे 2 11.5। एक बात बताऊं, आप कहोगे कि सर बताओ, ना तो ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। एक बार जोड़ने पर, एक बार घटाने पर, एक बार जोड़ने पर। अरे गुरुजी अभी भी वाइट वारा आ रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा यार, क्या आ रहा है सब वाइट नीचे, कुछ आ रहा है क्या स्क्रीन पर है? बताना, ऐसा कुछ स्क्रीन पर आ रहा है क्या? ये बार बार कमेंट कर रहा है कि गुरुजी वाइट नीचे आ रहा है, वाइट आ रहा है, क्या वाइट आ रहा है? तुमको भी क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 बताओ, 28वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? नहीं सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्त देखो आपके में प्रॉब्लम लग रही है, मुझे लगता है यहां कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है, यहां पर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? एक बार अब देखो, जैसे तुमने इस सवाल को देखा, एक नजर सब कवर। अब तुम क्या कहोगे मेरे से, अब तुम इस सवाल में क्या कहोगे? सर आप कहोगे कि सर ये जो क्वेश्चन है, अगर मैं इस 16 को देखा जाए, 16x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन 16x की पावर 4, अब इस संख्या को 14,159 है। कितना भैया? अगर ये 14,159 है। अब एक बात यहां पर ध्यान से गौर से सुनना, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, अब ये जो 14,159 है, ये कितने का स्क्वायर रूट है भाई? अगर 14,159 की बात करी जाए तो ये कितने का स्क्वायर रूट है? आप कहोगे कि सर अगर मैं 16 को लिख दूं क्या कि 4x की पावर 2, तो बात सही है, तो मैं ऐसे नहीं कर सकता कि दोनों तरफ का स्क्वायर रूट करने पर, अगर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दिया तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी, अगर दोनों तरफ का स्क्वायर रूट कर दिया तो यहां से वैल्यू 4x स्क्वायर निकल कर आएगी, प्लस 1 अपॉन 4x स्क्वायर आएगी, बिल्कुल बराबर। और इसका भी आपने रूट कर दिया, जैसे 9 है। अब ये जो 9 है वो कितने का स्क्वायर करूं मैं, वो कितने का स्क्वायर करूं? तो आप कहोगे कि सर अगर स्क्वायर की बात करी जाए, या तो मैं 1 का करूंगा, या तो मैं 1 का देखूंगा, 1 तो नहीं होगा, या तो 3 का देखूंगा, 3 का स्क्वायर 9, या देखूंगा सर 7 का, 2 डिजिट कैंसिल। अब 141 की बात करी जाए तो ये 11 और 12 के बीच की बात है, 11 और कितने के? आप कहोगे कि सर ये 11 और 12 के बीच की बात है, तो या तो 113 का होगा या 117 का होगा। अब 115 से क्या कर लिया सर, स्क्वायर कर लिया 115 का, इन दोनों के बीच का, 5 का स्क्वायर 25, और ये हो जाएगा 132। तो आप कहोगे कि 132, तो सर बड़ी संख्या लेनी है, तो ये 117 की बात गई। कितने का स्क्वायर रूट है? आप कहोगे कि सर 117 का, 117 का स्क्वायर रूट है। और जब ये 117 का स्क्वायर रूट है, ये कितने का सर? 117 का स्क्वायर रूट है, 117 का। तो क्या जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर ये 117 का है और मैंने इसमें कहा कि मैं दोनों तरफ अगर 2 जोड़ दूं तो ये तो सर 119 हो जाएगा। तो कहीं ना इसमें मुझे थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है, मुझे थोड़ी सी कहां मिस्टेक लग रही है कि सर ये 117 का नहीं होना चाहिए था, यहां 119 का होना चाहिए था। ये क्योंकि 119 में जैसे 2 जोड़ते तो वो 121 हो जाता,
वो 100। अब एक बार इसको मैं अभी चेक करता हूं, एक बार इस सवाल को चेक करता हूं कि सर अगर 117 का या 119 में, इन दोनों में से कौन सा है, ये बात सही है कि गलत है। ठीक है, अगर मैं 117 गुणा 117 कर दूं तो सर ये 13,160 होना चाहिए था, लेकिन अगर मैं 119 गुणा 119 कर दूं 14,161। बहुत अच्छे बेटा, ये जो स्क्वायर रूट है ना वो 119 के नियरेस्ट गया, नजदीक गया है, क्योंकि वो होता 14,161। 14,161 यहां पर ना थोड़ा सा सुधार करना पड़ेगा। 14,161 14,161 ये आपको 61 यहां पर क्या करना पड़ेगा, 14,161 14,161 और ये भी क्या कर दो, 14,161 कर दो, इसको भी। अब हो जाएगा बिल्कुल क्लियर। मैं जब ही तो कह रहा था कि कहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक है, कहीं तो थोड़ा सा मिस्टेक है, जो बात नहीं बन पा रही थी। 14,161। तो अब एक बात बताओ, ये कितने का स्क्वायर रूट हो गया सर? ये हो जाएगा 119 का, 119 का। ठीक है, 119 का। और अगर ये 119 का हो गया तो यहां पर कर दो 119। यहां पर क्या कर दोगे आप, कहोगे कि सर ये हो जाएगा 119। 14,161, हाँ 14,161 ही होना चाहिए था। अब मैं कहता हूं कि दोनों तरफ दो जोड़ने पर, दोनों तरफ अगर दो जोड़ने पर, जैसे तुमने क्या करा कि सर देखो, अब मैं इधर भी दो जोड़ दूं प्लस के 2 और मैं इधर भी 2 जोड़ दूं। अब ये बात क्लियर है कि सर इस वैल्यू से इस वैल्यू कट जाती है, तो ये कितने का वो हो गया, वैल्यू हो गई। तो ये हो जाएगा सर 2x, ये हो जाएगा 2x प्लस के 1/2x का होल स्क्वायर, और बराबर हो जाएगा 119 में 2 जोड़ दिया तो सर ये 121 हो गया, ये 121 हो गया। अब एक बात सुनो, एक बात ध्यान से गौर से सुनना। जैसे आपने देखा कि सर इस स्क्वायर को मैं अगर रूट में लेकर जाता हूं, या मैं दोनों तरफ अगर मैं रूट में लेकर गया तो ये क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, जितने भी दोस्त यहां पर प्लस के 1/2x बराबर, ठीक है, तो वो आपका रूट 121 कितने की वैल्यू होती है, आप कहोगे कि सर 11 की। आंसर कितना हो जाएगा आपका, बी यहां पर राइट आंसर होगा। रूट 121 की जब बात करेंगे तो वो कितने का स्क्वायर रूट है, आप कहोगे कि भैया वो 11 का है। तो एक छोटी सी मिस्टेक देख रहे हो, 2 डिजिट ने कितना बड़ा खेल कर दिया, 2 डिजिट ने कितना बड़ा खेल कर दिया। ठीक है, अब चलते हैं यहां से अगले नेक्स्ट सवाल पर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 में सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, बताओ भैया। 29 में सवाल का क्या आंसर बनकर आएगा, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, बताओ 29 में सवाल का क्या आंसर बनकर आएगा, बताओ। अब ये कहता है tan 4 थीटा cot 2 थीटा प्लस के सर 30 डिग्री। बहुत अच्छे। और आपसे कह रहा है कि थीटा किसके बराबर है, थीटा किसके बराबर है। एक बार सभी दोस्त बताओ कि सर थीटा की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, बताओ थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, बताओ बताओ। तो आप कहोगे कि सर एक बात ध्यान से गौर से सुनना, इस सवाल में अगर देखा जाए, इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए, आप जानते हैं कि tan a बराबर किसके, सर अगर मैंने cot b के बराबर माना, मैंने आपसे कहा कि सर tan a बराबर ये cot b, मैं कह सकता हूं कि अगर सर tan a बराबर ये cot कितना सर b, cot कितना b, तो जब आपसे कहा कि सर tan a बराबर कितना cot b, अब बात को समझना। लेकिन अगर एक ही बात, और तुमको पता है क्या कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, आप कहोगे कि सर 90 डिग्री होता है। भाई तुमको पता है कि a प्लस बी बराबर क्या होता है, a प्लस के b बराबर क्या होगा, a प्लस बी के बराबर क्या होगा, आप कहोगे कि सर 90 डिग्री। और जब a प्लस बी 90 डिग्री है, अब तुम यहां पर इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। देखो अब ये कहता है tan a की जगह क्या आ जाएगा सर 4 थीटा, ये कितना हो जाएगा 4 थीटा, प्लस के b की जगह क्या आ जाएगा सर 2 थीटा, 2 थीटा प्लस के 30 डिग्री, और बराबर किसकी है सर 90 के। अब आपको क्या करना है, आपने देखा कि सर 4 और 2 6, और ये जो आपने देखा 30 90 में से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 थीटा बराबर 90 में से 30 को घटा दिया
तो ये 60 हो जाएगा, और 6 से काटेंगे तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आप कहोगे कि सर थीटा की वैल्यू जो हो जाएगी वो 10 डिग्री हो जाएगा, वो 10 हो जाएगा। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, वो सर 10 डिग्री हो जाएगा, उसका राइट आंसर 10 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी प्रकार का सवाल, बिल्कुल इसी सर 15 डिग्री होगा, नहीं होगा बेटा, 10 होगा। अब इसी प्रकार का सवाल, एक क्वेश्चन और बताओ, क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर क्या बनेगा। आपको पता है कि सर जैसे ये कहता है साइन थीटा, ठीक है, और कॉस 50 डिग्री प्लस के थीटा, तो आपको पता है कि सर अगर हमने देखा जाए कि साइन थीटा साइन ए बराबर कॉस बी बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी। आपको पता है कि ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा सर 90 डिग्री, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब देखो ए की जगह क्या आ जाएगा, आप कहोगे कि थीटा आ गया, प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा सर 50 डिग्री प्लस के थीटा, और बराबर किसके सर 90 के। अब बस आपको क्या करना है, थीटा और ये 50 को घटा देंगे 90 में से आपको 50 को घटा दिया, तो आप कहोगे कि सर थीटा और थीटा 2 थीटा, और 90 में से 50 को घटाया तो 40 डिग्री, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा सर, थीटा बराबर हो जाएगा 20 डिग्री। कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहां पर राइट आंसर कितना हो गया, आप कहोगे कि सर इसका आंसर 20 हो गया। इसका आंसर कितना हो गया, आप कहोगे कि हरिओम भैया इसका राइट आंसर 20 हो गया। कितना हो जाएगा, इसका राइट आंसर 20 निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा, आप कहोगे कि सर इसका आंसर 20 निकल कर आएगा। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। ओके भैया, बिल्कुल बात क्लियर है। अब जैसे आपने अगले सवाल को देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आप जब गए, एक बार बताओ कि भैया क्वेश्चन नंबर 31 में सवाल का आंसर क्या बनेगा। 31 में सवाल का आंसर क्या बनेगा, ठीक है, 31 में सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा, एक बार सभी भाई बहन बताओ, जितने भी दोस्त जितने भी भाई बहन यहां पर है, बताओ कि भैया इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा। बहुत शानदार, लाजवाब, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। अब जैसे आपने इस सवाल को देखा, इस क्वेश्चन को आपने देखा कि सर एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी, एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के सहारे इस प्रकार से टिकी हुई है। अगर जैसे आपने देखा कि सर ये दीवार है और 20 मीटर एक सीढ़ी है, ये 20 मीटर, ठीक है, और वो कहता है कि सीढ़ी और दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है, तो सीढ़ी के पाद से दीवार की दूरी क्या होगी। मतलब ये दूरी आपको बतानी है, ये भैया ये दूरी आपको बतानी है। आपने देखा सर ए, या आपने देखा ए बी और सी, ठीक है, ए बी और सी, आपको कौन सी दूरी बतानी है सर, ये एक्स बतानी है। आपको ये पता नहीं ये कितनी है, 20 मीटर। अब आप समझ गए होंगे क्या कि सर यहां पर देखा जाए ये क्या होता है, परपेंडिकुलर लंब, ये क्या होता है सर हाइपोटेन्यूस कर्ण, ये क्या होता है सर बेस मतलब आधार। आपको जब कंफर्म हो गया कि सर वो कहता है कितना, सीढ़ी के दीवार के बीच का कोण 30 डिग्री है, ठीक है, लेकिन ये 30 डिग्री तो है, लेकिन जब 30 डिग्री की बात करेंगे, आपको पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब क्या परपेंडिकुलर, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आप कहोगे कि सर अगर कॉस पर मैं गया, अगर मैं कॉस की तरफ गया तो यहां पर क्या वैल्यू हो जाएगी, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार ये रहा और कर्ण क्या है सर ये रहा। अब लेकिन ये वैल्यू कॉस में है कितने की, आप कहोगे कि कॉस 30 की वैल्यू है। जब ये कॉस 30 की वैल्यू है, कॉस 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेन्यूस, बेस कितना x और ये कितना सर, ये हो जाएगा 20। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां तक किसी को कोई तकलीफ, आप कहोगे कि नहीं। अगर कॉस 30 की बात करी जाए तो आपको पता है कि साइन 30 का मतलब 1/√2 कितना होता है सर, 2 होता है। लेकिन अगर कॉस में 30 की बात करी जाए तो कॉस 30 अगर आप कहोगे कि गुरुजी दीवार के बीच का कोण 60 डिग्री है, कितना 30 डिग्री है इन दोनों के बीच में। अच्छा जी मामला फिर तो यहां 60 हो जाएगा। अगर ये 30 डिग्री है तो ये तो 60 डिग्री हो गया, तो फिर तो आपको cos 60 करना पड़ेगा भाई, फिर तो cos 60 डिग्री करना पड़ेगा। cos 60 का मतलब 1/2, ये हो जाएगा x/20,
2 से काटेंगे कितने बार? 10 बार। तो x बराबर कितना हो जाएगा? आप कहोगे कि सर 10 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि आप समझ चुके हैं, क्योंकि ये कोण दोनों 90 डिग्री, और 90 में से आपने देखा ये 30 हो गया तो ये 60 हो गया। अगर ये 30 हो गया तो सर ये 60 हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सर यहां पर डी राइट आंसर बनकर आएगा। एक बार सभी भाई बहन जितने भी यहां पर देख रहे हैं, एक बार सभी साथी, ठीक है, एक बार इस सेशन को लाइक कर दो, एक बार शेयर जरूर कर दो। जैसे आप 900 प्लस हो जाओगे, मैं तुरंत आज आपको जो पता है कि आज एक मूवी रिलीज हो रही है, मतलब 7:45 पर शाम को, उसका ट्रेलर दिखा दूंगा आपके लिए कि उसका ट्रेलर कैसा है। ठीक है, 7:45 पर शाम को एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर एक मूवी मतलब उसका लॉन्च होगी वो शाम को, लेकिन उसका ट्रेलर जरूर दिखाऊंगा। जैसे आप 900 हो जाओगे, जैसे आप 900 हो जाओगे, 900 प्लस, मेरे भाई मेरी बहनें, तुरंत मैं इस मूवी का ट्रेलर आपको दिखा दूंगा। बस एक बार शेयर कर दो। ठीक है, अब चलते हैं यहां से आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 32वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? 32वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? ठीक है गुरुजी, कौन सी मूवी है वो? उस मूवी में कौन कौन है? उस मूवी में अगर बात करी जाए तो अपने एसएससी अड्डा टीम के धुरंधर जितने भी आपकी फैकल्टियां हैं सब हैं उसमें। आप खुद देखना किसको क्या रोल मिला हुआ है। लेकिन एक बार बताओ, जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, 9 मीटर ऊंचे खंबे की छाया, जैसे आपने देखा कि सर ये 9 मीटर क्या है? ऊंचा खंबा है 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर क्या है? ऊंचा खंबा है। खंबे की छाया 3.5 मीटर लंबी होने वाले सूर्य का उन्नयन कोण बताओ। अब ये कितना है सर? 3√3। अब आपको उन्नयन कोण बताना है। ठीक है, अब आप समझ चुके हैं क्या? जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, आप जानते हैं कि सर अगर हमने इस सवाल को देखा, हमने इस क्वेश्चन को देखा, ठीक है, ठीक है, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर एक बात बताओ, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? अगर आपने देखा कि सर देखो ये क्या है? परपेंडिकुलर लंब। ये क्या है सर? परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, सर आप एक्टर हो या टीचर? अब आपको क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? यहां पर मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक टीचर भी छिपा हुआ है ना। ठीक है, तो बात खत्म, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है, अब एक बात ध्यान से गौर से सुनो। जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, अब जैसे आपने क्या देखा, आप कहोगे कि गुरुजी एक बात ध्यान से गौर से सुनना। ये क्या है? बेस, मतलब जिसको हम बोलते हैं आधार, जिसको बोलते हैं आधार मतलब बेस। इसको क्या बोलते हैं सर? कण। जिसको, अरे रुक जा थम जा, इसको क्या बोलते हैं सर? कण। आपको पता है कि सर साइन थीटा क्या होता है? लंब बटे कण। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कण। टेन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। तो यहां पर जो वैल्यू हो जाएगी वो टेन थीटा की हो जाएगी। सर टेन थीटा बराबर लंब बटे, लंब कितना? 9, आधार कितना? 3/√3। अब इसको निकाल लो। इसको आप क्या करेंगे सर? इसको सॉल्व कर लेंगे। जितने भी स्टूडेंट, जितने भाई बहन देख रहे हैं, 3 से काटेंगे कितने बार? 3 बार। अब ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 3/√3। अब √3 ऊपर, √3 नीचे मल्टीप्लाई कर दो। √3 ऊपर, √3 नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? टेन थीटा बराबर, तो ये हो जाएगा √3 से √3 खत्म, तो ये 3 खत्म। अब √3 बचा। अब रूट में ये कितने की वैल्यू होती है? √3 जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है? एक बार सभी भाई बहन बताओ, अगर रूट की बात करी जाए तो रूट में 3 जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है? तो आप कहोगे कि सर अगर एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो जल्दी से जल्दी। ठीक है, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो कि सर √3 जो वैल्यू होती है वो कितने की होती है? 60 की होती है क्या? कंफर्म सर 60 की होती है। 60 की होती है, बिल्कुल, बहुत अच्छे 60। तो आपका क्या हो जाएगा यहां पर? 60 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा। 60 आपका बिल्कुल करेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 33 बताओ, 33वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? क्वेश्चन नंबर 33वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? एक बार सभी भाई बहन बताओ, 33वें सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी साथी, जितने भी भाई, जितनी मेरी बहनें यहां पर देख रहे हैं, एक बार बताओ कि 33वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ। ठीक है, आपको पता है कि सर अगर इस सवाल की बात करिए, अब देखो ये क्या कहता है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल,
एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर जैसे आपने देखा कि त्रिभुज में कितनी साइड होती हैं, आप कहोगे कि सर 3 साइड होती हैं। जब 3 साइड होती हैं तो उसका जो क्षेत्रफल है वो 15 है। अगर 3 मल्टीप्लाई एस बराबर वो कितना हो जाएगा सर 15 सेंटीमीटर। जब 3 से काटा कितने बार, आप कहोगे कि सर 5, तो ये कितना हो जाएगा 5 वर्ग सेंटीमीटर। एस की वैल्यू आपसे क्या कह रहा है, इस वृत्त की त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। आप कहोगे कि सर त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। वो कितना है 3 सेंटीमीटर है। जब त्रिज्या अगर 3 सेंटीमीटर है तो यहां पर आप कंफर्म कैसे दोगे कि सर मतलब त्रिज्या गुणा अर्ध परिमाप बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसी प्रकार से करेंगे का 3 गुणा एस बराबर 15, जैसे हम कर रहे थे बिल्कुल सेम यही करना है। 3 से काटेंगे कितने बार सर 5 बार। एस बराबर कितना हो जाएगा सर 5 हो जाएगा। परिमाप क्या होगा, परिमाप क्या होगा, इसके परिमाप के बराबर है। बताओ ये इस वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो इसके परिमाप के बराबर है। कितना आंसर हो जाएगा। जब कहता है कि त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 2 गुणा एस। त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, परिमाप पैरामीटर मतलब 2s। अब ये हो जाएगा 2 गुणा 5 बराबर 10। कौन सा आंसर हो गया सर, डी हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, किसी भी भाई को या किसी मेरी बहन को कोई प्रॉब्लम। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ, जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, बताओ यहां तक बात क्लियर है नहीं है, चीजें क्लियर हो रही है ना। एक बार लेकिन लाइक नहीं हो रहे। जितने भी दोस्त जितने भाई बहन यहां पर हैं इतने लाइक नहीं है क्लासेस में। सर अब दिखा दो मूवी को, ट्रेलर को दिखाऊंगा अभी, पहले 80 अभी और जोड़ लो सभी भाई बहनों को, सभी भाई बहनों को जोड़ लो फिर जब ही दिखाऊंगा। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 में सवाल का आंसर क्या बनेगा बताओ। 34 में सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा बताओ। 34 में सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा बताओ। बताओ बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो आप कहोगे कि सर देखो आपको पता है कि समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। मतलब अगर एक सवाल ध्यान से गौर से सुनना, जब क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि सर समद्विबाहु त्रिभुज की प्रत्येक समान भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों भुजाओं के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, जब कोण 90 डिग्री है तो आपको पता समझ गए कि सर वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आपको क्या निकालना है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। 1/2 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। जब आपको पता है 1/2 कितना सर 15, 15 गुणा 15, 15 की मल्टीप्लाई 15 में करेंगे तो 225/2। आंसर कितना हो जाएगा सर 225/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 225/2 आपका बिल्कुल परफेक्ट राइट आंसर बनकर आएगा। यहां तक बात क्लियर। यहां तक बात क्लियर है नहीं है। एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ। गुरुजी जितने भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, एक बार सभी दोस्त बताओ यहां तक बात क्लियर है। बोलो यहां तक बात क्लियर है नहीं है। जितनी भी साथी जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, ठीक है। चलो मैं तुम्हारे लिए दिखा देता हूं जो मूवी आज शाम को रिलीज होने वाली है 7:45 पर एसएससी अड्डा यूट्यूब चैनल पर। अभी क्लासेस चलेगी, उसका ट्रेलर दिखा देता हूं। एक बार बताना कि वो ट्रेलर जो है आपको कैसा लगा, ठीक है, जरूर बताना उसका। अभी जितने भी दोस्त हैं जितने भी भाई बहन हैं, और उससे अपने दोस्तों तक भी सबको शेयर करना जरूर, एक बार बताना उसको। बहुत साल पहले किसी ने मुझसे कहा था, पड़ोस में रहते हैं,
कूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बिगाड़ने का वक्त आ गया है। Ladies and gentlemen, you are not ready for this. ना दे दिल परदेसी नूं तैनूं नित दा रोना पै जाऊगा। ना दे दिल परदेसी नूं तैनूं नित दा रोना पै जाऊगा। नाल रंजेते जोगी दे तैनूं जोगन होना पै जाऊगा। Get ready. I'm a king, but I'm far from a saint. They call me a bad man, that's a good thing. Mama said swing back when another man swings, so I make my mama proud when they make their heads ring. Father forgive me, I can't forgive them. You know my history, know what I did then, and what I do now, a whole lot worse. Heavy is the head, it's a blessing and a curse. कैसा लगा है भाई? मस्त है सर। सर इसमें 225 होगा। अच्छा, वेरी गुड। 225 ही होगा क्योंकि 15 गुणा 15 225 ही होगा। वो मिस्टेक से लग गया 255। ठीक है, तो एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि भाई कैसा लगा है? जबरदस्त लगा है नहीं लगा? आप तुम समझ सकते हो कि जिस मूवी का इसमें सर आप कितने बजे पढ़ाया करोगे? मैं 8 बजे। कितने बजे? 8 PM पर डेली। इस मूवी के अंतर्गत ये 4 घंटे की मूवी चलेगी रहेगी, जिसमें 1 घंटा 8 से 9 मैं आपको डेली पढ़ाया करूंगा। ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35वां सवाल। बताओ 35वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? बताओ इस सवाल का आंसर क्या बनकर आएगा? जितने भी स्टूडेंट यहां पर देख रहे हैं, गुरुजी मजा ही आ गया। देखना यार तुम अब की बार ना सिलेक्शन, अगर मैंने भी ना चिंगारी मरवा दी ना सिलेक्शन पर, तुम कहना कि हाँ गुरुजी मतलब जो तुमने पढ़ाया ना, मतलब ये हकीकत में अगर ट्रेलर इतना तगड़ा ना तो इन टीचरों के अंदर ना जो तुम देख रहे होगे कितनी जबरदस्त वो होगी। हीरोइन कहां है सर मूवी में? अरे बगैर हीरोइन के मूवी तो अच्छी ना लग रही। हीरोइन कहां है मूवी में? हीरोइन ही अभी देखेगा। हीरोइन शाम को देख लेना। सगरा सब कुछ अभी दिखा देंगे तो शाम को क्या देखेगा? फिर शाम को आना, फिर हीरोइन भी दिखाएंगे। क्यों घबरा रहा है सर? आप तो सही में ही हीरो लग रहे हो। ठीक है, आओ इधर को आया, लग रहे हैं हीरो। इधर को आ चुपचाप। अब देखो ये सवाल क्या कहता है, ये क्वेश्चन क्या कहता है? सब कुछ अभी देखना मारेगा, फिर गुरुजी फिर तो ये टिकट लेने की क्या जरूरत है मूवी की? फिर तो काम तेरा चल ही जाएगा। अभी सब कुछ देख लेके चला जाएगा तो बताओ। अब देखो इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? पहले जल्दी से जल्दी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? बताओ जल्दी जल्दी इस सवाल का आंसर क्या बनेगा? अब यह सवाल कहता है कि अगर 5 बाई 588 480 5x6, ठीक है, जितने भी स्टूडेंट जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो इसमें। थैंक यू भैया, थैंक यू। ठीक है, अब देखो जितने भी साथी यहां पर देख रहे हैं, अब ये कहता है कि सर 72 से विभाज्य है। अब 72 का मतलब 9 गुणा 8 या 8 गुणा 9। अब 8 का रूल क्या कहता है? लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट की 3 डिजिट। और 9 का रूल क्या कहता है? डिजिट का सम, डिजिट का सम। ठीक है, अब एक बात ध्यान से गौर से सुनना, एक बात ध्यान से गौर से बिल्कुल सुनना। ठीक है, ठीक है, जितने भी, अब एक बात ध्यान से सुनो, जब तुमने ये 3 यहां पर संख्याओं को देखा तो आप कहोगे कि सर मैं x की जगह क्या रखूं? मैं x की जगह क्या रखूं? अगर मैंने 1 रखा, क्या 516 8 से कटेगा? सर नहीं कटेगा, 2 रखने पर नहीं, 3 रखने पर कट जाएगा। अगर मैं यहां पर x की जगह 3 रख दिया तो क्योंकि ये हो जाएगा 536, और 536 की अगर बात करेंगे तो आपने देखा होगा 8 छिंग 48, अब बचेगा कितना? 5, और 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, बिल्कुल विभाजित हो गया, बिल्कुल पूरी तरीका से विभाजित हो गया 503 रखने पर। गुरुजी यहां पर 7 भी रख सकते हैं, 7 भी रख सकते हैं। देख लो भैया 576। आप कहोगे कि सर एक बात सुनो, ठीक है, आप 576 रखते हैं तो 48 तो 1 हो जाएगा। अब कितना बचेगा? सर यहां पर 48 और यहां पर बचेगा कितना? अगर 8 से देखा जाए तो 6,
और अगर 7 बेटा 48 49 50 9 और 96 भी गुरुजी 8 से कट गया, 96 भी 8 से कट गया। या भैया दोनों ही आ रहे हैं 3 या 7, 3 या 7। अब मामला फंसेगा कहां पर? 9 पर जाकर 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। अब मामला समारो, अब समारो मामला क्या होगा? 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है। अब वो कहता है कि सर देखो x बराबर नहीं होना चाहिए 9 के, x बराबर नहीं होना चाहिए 9 के यदि 72 से विभाज्य है। अब मैंने एक बात ध्यान से सुनो, पहले मैं अगर 3 को मानता हूं, पहले मैं 3 को मानता हूं, ठीक है, तो 9 का रूल लगाऊंगा। 9 का रूल क्या कहता है? डिजिट का सम, और डिजिट का सम 5 और 5 10 और 8 18, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैंने आप यहां पर देखा आगे कोई संख्या और भी कट रही हो, 8 और 4 12 और 6 18, ये भी कट गया, ठीक है भैया। और देख लो और कोई नंबर्स कट रहा हो, आप कहोगे कि सर 8 तो ये रहा, और 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13, और 13 और 3 कितना हो जाएगा सर? 16, और 16 का मतलब 6 और 1 7, तो यहां पर बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? 1 हो जाएगी, क्योंकि आपको 1 नहीं 2 हो जाएगी, बाई की वैल्यू हो जाएगी सर 2। तो इसका मतलब दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है। जब दोनों बराबर नहीं है, आपको अब कंफर्म हो गया कि यहां पर जब वैल्यू को देखेंगे कि सर x और y का मान क्या होगा। x की वैल्यू तो हो जाएगी सर 3, क्योंकि बराबर थोड़ी है। जब मैं 3 रख रहा हूं तो y की वैल्यू हो जाएगी 2, 3 दूनी 6, तो आप कहोगे कि √6 जो आपका राइट आंसर होगा, √6 आपका राइट आंसर होगा। तो सर यहां पर डी आंसर हो जाएगा, सर यहां पर डी राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत, कोई तकलीफ? एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें, एक बार बताओ कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत? आप कहोगे कि अगर गुरुजी 7 रखते तो वो दोनों वैल्यू बराबर हो जाती, पक्का पक्का, वो आपकी 7 रखने से वो दोनों वैल्यू बराबर हो जाती। इसलिए ठीक है, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं, अगले नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बेटा देखो मैं बताऊं, x की जगह 3 भी रखा जा रहा है और 7 भी, लेकिन अगर मैंने 3 रखा, अगर यहां पर y की वैल्यू भी 3 आ जाती तो फिर मेरे को 7 रखना होता, क्योंकि वो दोनों बराबर नहीं आनी चाहिए थी, वो दोनों बराबर नहीं आनी चाहिए थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं ये, अगर इन क्वेश्चनों की बात करी जाए। जितने भी स्टूडेंट, जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, बताओ 36वें सवाल का आंसर क्या बनेगा? क्वेश्चन नंबर 36 में सवाल का आंसर क्या बनेगा? हरिओम भैया, आप कुर्ता पजामा पहन के आना शाम को। क्यों है भाई, कुर्ता पजामा में ऐसा क्या देखना है? है मेरे लाल, बगैर कुर्ता पजामा की बात चला लेंगे शाम को। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताओ। अब देखो एक बात ध्यान से गौर से सुनना, यह सवाल क्या कहता है, यह क्वेश्चन क्या कहता है? यह कहता है कि सर अगर ये 40 है प्लस, और ये हो जाएगा 3/4, गुणा करा 4 से कितने बार सर? 8 बार, 8 दिया, ये 24 हो गया, बटे ये गुणा है, ये हो जाएगा 37 प्लस के ये हो जाएगा 3/4, 3/4 गुणा 34 में से 4 गया तो 28, तो आप 4 से काटेंगे 7, 7 या 21, तो ये हो जाएगा 40 प्लस के 24, और यहां पर कितना हो जाएगा 37 प्लस के 21। अब इनको जोड़ लो, 40 और 20 60, 64 बटे, अब इनको जोड़ लो 30 30 40 50, और ये कितना हो जाएगा सर? 7 और 1 8, मतलब ये 68 हो गया। कितना होगा सर? 68 होगा। 2 से काटेंगे कितने बार? 32 बार। 2 से काटेंगे कितने बार? अगर 3 4 34 बार। अब आप यहां पर क्या करोगे? जितने भी भाई बहन यहां पर देख रहे हैं, कहीं कोई मिस्टेक तो हुई है, कहीं मिस्टेक तो हुई है। 30 40 50 सर 58 आएगा, ये 58 आएगा। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा सर? 29 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 32 हो जाएगा। 29 एकम 29, अब कितना? ये 32 है, तो ऊपर कितना बचा? आप कहोगे कि सर ये 3 बचा। एक सही 3/29, एक सही 3/29, सी आपका राइट आंसर हो गया।
बिल्कुल पक्का हो जाएगा काम बेटा, बिल्कुल पक्का हो जाएगा। यहां तक बताओ, यहां तक बात क्लियर? यहां तक बात क्लियर बेटा, बताओ। आप कहोगे कहां गुरुजी यहां तक बात क्लियर है? यहां तक बात बेटा बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 37। बताओ 37 में सवाल का आंसर क्या हो? क्वेश्चन नंबर 37। लिंक भेजूं गुरुजी मैं मैं अपना लट्ठी भेजूं, कैसा रहेगा? ऑनलाइन भेज देता हूं। भगवान कसम अगर सामने होता ना, 3 कोण इनमें अगर ना क्या कि मैं नो कह देता गुरुजी, हाँ मतलब अब की बार छोड़ दो, आगे से ऐसी क्या कि मैं गलती ना करूंगा। बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा? जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, इसका आंसर आप HW में देना कमेंट करके। और सभी प्यारे साथियों से मैं कहना चाहूंगा, सभी मेरे भाई, सभी मेरी बहनें जितने भी हैं, अगर जिन्होंने अभी भी अगर जो मैथ्स की और आपकी जो जीके जीएस की नई बुक आई है, अगर उसको आपने मतलब नहीं मंगाया है, उसको जरूर मंगा लेना ध्यान से, क्योंकि जीके जीएस की बुक ये आपके लिए सभी एग्जामों को टारगेटेड करके ये बुक बनाई गई है, और खास करके रेलवे के सारे रेलवे और एसएससी के एग्जामों को लेकर इस बुक को आप तुरंत मंगा लेना, ठीक है, इस वाली बुक को। और कूपन कोड आपको क्या लगाना है, इसमें सारा नया लेटेस्ट पैटर्न डाल दिया है, और इसी को रटते रहना। एनटीपीसी का अगर एग्जाम है, आपका जीडी का एग्जाम है, आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम है, कूपन कोड लगेगा YT07, YT07, ठीक है, YT07। अपने कूपन कोड से इसी से आप मैथ्स की ले सकते हैं बुक, जिसको मैथ की बुक चाहिए, ठीक है, और जिसको आपको जीके जीएस की बुक चाहिए, वो जीके जीएस की बुक को तुरंत ऑर्डर कर सकता है। और जितने भी दोस्त, जितने भी भाई बहन यहां पर हैं, सर ये कब तक आ जाएगी? आप अगर ऑर्डर करोगे तो 2 दिन में यहां से वो बुक निकल जाएगी, और फिर आपके पास पहुंचने में आप कहां से हैं सर? 12 घंटे वाली क्लासेस की पीडीएफ कहां मिलेगी? वो मैथ्स वाई हरिओम सर टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आज शाम को फिर डाल दूंगा, ठीक है। तो सभी दोस्त, सभी भाई बहन जो इस बुक को ऑर्डर कर रहे हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में YT07 लिख दो। कहां सर? ये अड्डा एप्लीकेशन पर जाकर और कूपन कोड YT07 लगाकर, YT07 सुन लो भैया, ठीक है, जाकर ऑर्डर कर लो और इस बुक को मंगा लो, ठीक है। तो सभी प्यारे दोस्त, जितने भी भाई बहन, जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी